हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक मोलरता। तो ये जो मोलरता टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री के विलेन चैप्टर से लिया गया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसकी डिफिनीशन पूछ दी जाती है और इससे ऑप्शनल भी बन जाते हैं, और इससे इसका जो फॉर्मूला होता है उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है। एग्जाम में एक न्यूमेरिकल मोलरता या फिर मोलरता के जरूर आते हैं। इसकी दो इसे मिलती जुलती डिफिनीशन होती हैं। एक होती है मोलरता, इसका पूरा डेरिवेशन टाइप का होता है, तो 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, और इससे न्यूमेरिकल जो होते हैं वो भी 2-3 नंबर में पूछे जाते हैं। और एक होता है मोललता, वहाँ पे रा की जगह पर ला हो जाता है। तो यही दोनों डिफिनीशंस में फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम मोलरता देखेंगे। मोलरता की डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद फिगर से समझेंगे कि डिफिनीशन में क्या क्या रहा है, फिर इसका थोड़ा बहुत फॉर्मूले देखेंगे। तो इसकी डिफिनीशन में क्या कह रहा है, तो डिफिनीशन में बोल रहा है कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब यहाँ फिगर से समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यानी कि कोई हमने एक बीकर ले लिया, उसमें कोई विलयन है। अब इस विलयन में 1 लीटर विलयन है, इसमें जो विलेय हम इसमें कोई पदार्थ मिला देते हैं। यहाँ पे हमने एक पदार्थ मिला दिया जिसे हम बोल रहे हैं कि ये कौन सा पदार्थ है, ये विलेय है, यानी कि ये विलेय है। अब यहाँ पे हमने कोई एक विलेय पदार्थ डाल दिया इसमें, तो जो विलेय के मोलों की संख्या जो जितनी होगी इस विलयन में, क्योंकि चूंकि विलयन जो होता है विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, तो इस विलयन में जो विलेय के मोलों की संख्या होगी वही इस पूरे विलयन की मोलरता कहलाएगी। यानी कि इस पूरे विलयन की मोलरता विलेय के मोलों की संख्या जो होगी वही कहलाएगी। इस 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या जितनी होगी, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि n की जितनी संख्या होगी वही मोलरता कहलाती है। तो ये इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, छोटी सी डिफिनीशन होती है इसकी, ये छोटी सी डिफिनीशन हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, ये भी आप तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट अधिकतर ऑप्शनल में पूछ दिए जाते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है, यानी कि ये जो मोलरता होता है इसे आयतन में मापा जाता है, तो इसकी जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर होती है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि मोलरता तापमान के घटाने व बढ़ाने से परिवर्तित हो जाती है, यानी कि जो मोलरता होती है वो तापमान के घटाने या बढ़ाने से परिवर्तित हो जाती है। अब क्यों परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। मोलरता विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। जब तापमान बढ़ाएंगे तो विलेय के मोल कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, और घटाने पर भी बढ़ सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। तो यही विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए यहाँ पे तापमान के घटाने या बढ़ाने पर ये जो मोलरता होता है वो परिवर्तित हो सकती है। मोलरता, अब मोलरता का जो फार्मूला होता है उसे देख लेते हैं। तो मोलरता का जो फार्मूला होता है, विलेय की मोलों की संख्या जो होती है, यानी कि इसमें जो विलेय के मोलों की संख्या होगी और बटे में विलयन का आयतन, यानी कि इस टोटल विलयन का जो आयतन होगा वो लीटर में मापा जाएगा, आयतन लीटर में, तो वही क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि जो विलेय हमने पदार्थ मिलाया इसके मोलों की संख्या, यानी कि इसे n से डिफाइन किया गया है, और विलयन का आयतन यानी कि L, विलयन का आयतन और विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता बोलते हैं। मोलरता को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे कैपिटल M हमने ले लिया है, अब विलेय के मोलों की संख्या को n से यहाँ पे लिया गया है, और विलयन के आयतन को v से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जब इसे ml में करेंगे तो यहाँ पे एक गुणे में 1000 आ जाएगा, क्योंकि लीटर को मिलीलीटर में जब बदलते हैं तो उसकी गुणा 1000 से कराई जाती है। तो जब इसे कन्वर्ट करेंगे ml को लीटर में करेंगे तो गुणा कराने पर 1000 से गुणा कराने पर ये लीटर में आ जाएगा। तो 1000 से हमने गुणा करा ली। तो चूँकि यहाँ पे जो n है इसका एक फॉर्मूला होता है n बराबर W/m, ये होता है मोलों की संख्या बराबर भार
अपान अणुभार, ये इसका फार्मूला होता है। ये जो n है इसे बोलते हैं मोलों की संख्या, और जो ऊपर ये होता है W है इसे बोलते हैं भार, और ये जो m है इसे अणुभार बोलते हैं। तो इसको n की जगह पे जब हम W/m रखेंगे तो ये इस तरीके से ये कुछ फार्मूला आ जाएगा। m बराबर M बराबर W/m इंटू में v, यहाँ पे ml में ही रखा जाएगा। यहाँ पे लीटर था, लीटर को हमने ml में बदला तो ml ही रखा जाएगा, और इंटू में जो 1000 था वो 1000 लिख लिया। तो यहाँ पे ये इसका फार्मूला हो जाएगा, मोलरता का मेन फार्मूला ये हो जाएगा। तो जब यहाँ पे ये इस तरीके से वैल्यू दी होती है उसी तरीके से हम फार्मूले को कन्वर्ट करते रहते हैं। अगर यहाँ पे भार अणुभार दिया हुआ है तो इस फार्मूले का यूज करें, और अगर मोलों की संख्या दी हुई है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इसी तरीके से फार्मूले लिखे जाते हैं। अगर आपको भार या अणुभार दे दिया है तो आप इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो आपको इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए या फिर ये फार्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो प्रतीक चिन्ह है किस प्रतीक चिन्ह को क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो W दिया हुआ है ये वाला, इसे बोलते हैं विलेय का भार, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे जो M है ये विलेय का अणुभार होता है। ये सब विलेय के मोलों की संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ पे विलेय का भार और विलेय का अणुभार W और M से प्रेजेंट किया गया है, और जो V यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है ये वाला और ये वाला, तो इसे विलयन का आयतन यानी कि विलयन के आयतन को यहाँ पे V प्रतीक चिन्ह दिया गया है। तो यही आपका मोलरता हो जाएगा। तो मोलरता को आप एक बार मोलरता की डिफिनीशन आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले फिगर से समझेंगे। यहाँ पे 1 लीटर हमने कोई विलयन ले लिया है, इसमें विलेय का कोई पदार्थ मिला हुआ है, कोई पदार्थ मिलाया है जिसे हम विलेय बोल रहे हैं। तो इस विलेय की जितनी भी संख्या होगी, जितनी संख्या में इस विलयन में विलेय मिलाया जाएगा तो उसके मोलों की जितनी भी संख्या होगी वही विलयन का आयतन, इस पूरे विलयन का आयतन मोलरता कहलाएगा, विलयन की मोलरता कहलाएगा। तो वही डिफिनीशन में बोल रहा है किसी विलयन के 1 लीटर, तो यहाँ पे 1 लीटर विलयन ले लिया, में 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो यही इसकी डिफिनीशन। फिगर से अभी आप समझ सकते हैं और डिफिनीशन से भी आप फिगर बना सकते हैं। अगर फिगर बोले तो आप बना सकते हैं, और ना बोले तो आप रहने देना। इम्पोर्टेंट है, इसकी डिफिनीशन ही पूछता है और इसका फार्मूला आपको लिखना होता है, और फार्मूले के ये जो नीचे पूरा दिया हुआ है फार्मूले से यहाँ से लगाकर पूरा लिखना होता है प्रतीक चिन्ह। अगर ये 3 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको पूरा ही लिखना होगा, प्रतीक चिन्ह भी बताने होंगे और ये सब फार्मूले भी लिखना होगी। तो इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, इसको अगर ये आपको ना ध्यान आए तो इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको प्रतीक चिन्ह लिखने होंगे और ये जो फार्मूले लिखे हुए हैं ये आपको लिखने होंगे। अगर 3 नंबर में मोलरता की परिभाषा पूछता है तो आपको फिगर भी बनाना पड़ सकता है और ये भी लिखना पड़ सकता है। ये आपका ऑप्शनल में पूछेगा कि ये जो इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है मोलरता की या फिर मोलरता की, तो ये आपका ऑप्शनल में पूछा जा सकता है। तो इसे भी आप ये 2 पॉइंट पढ़ लेना, इसे तैयार जरूर नहीं करना है क्योंकि ऑप्शनल में पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि मोलरता इम्पोर्टेंट भी होती है तो इसे पूछा भी जा सकता है। अब क्वेश्चन जो होता है आपका जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है वो हमेशा आयतन में पूछेगा, तो आयतन में ml में ही दिया होगा। आयतन क्वेश्चन में दिया होगा तो होगा वो ml में ही दिया होगा, तो आपको इसे ml में कन्वर्ट करके ही फार्मूले को लिखना होता है। इसलिए हमने इसे ml में कन्वर्ट करके आपको बता दिया है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल उसमें आपको ml में मात्रा दी होती है, हमेशा ml में ही मात्रा दी होती है। तो आप सबसे पहले इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, अब बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें और जो इसके फार्मूला दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं और इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।